अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम किसान टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान। ये तो नाजरीन आप जानते ही हैं कि ज़राअत किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और हमारी कोशिश रही है कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी मालूमात से मुस्तफ़ीद कर सकें। इसी सिलसिले में आज हम हाजिर हुए हैं नेशनल फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन में, जहाँ पर हम बात करेंगे मार्केटिंग हेड जनाब उज़ैर अबू बकर साहब से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगी यूरिया खाद के हवाले से कि ये किन किन ममालिक से बरामद की जा रही है इस वक्त। यूरिया खाद जो हमारे मुल्क में पहुंची है ये चाइना से, सऊदी अरेबिया से, गल्फ से इंपोर्ट की गई है। और ये किसानों तक कैसे पहुंचाई जा रही है, क्या तरीक़ाकार है इसका? असल में ये टीसीपी इंपोर्ट करती है और पोर्ट पे हमें हैंड ओवर कर देते हैं। तो पोर्ट के बाद फिर हम अपने इसको वेयर हाउसेज में ले जाते हैं जो कि मुल्क के तूल अर्ज में फैले हुए हैं, और उसके बाद डीलर नेटवर्क के थ्रू इसको किसानों तक पहुंचाते हैं। एजेंसीज के थ्रू आप इसको जो है वो स्प्रेड करती हैं। तो एजेंसीज का क्या तरीक़ाकार है? एजेंसीज हमारा सेल्स डिपार्टमेंट देता है और इस वक्त हमारी डीलर स्ट्रेंथ जो है वो 3000 से ज़्यादा है पूरे मुल्क में। और उनकी क्राइटेरिया डीलर्स रीजनल ऑफिसेस हमारे हैं 5 पूरे पाकिस्तान में फैले हुए। तो वो लोग सेलेक्ट करते हैं एजेंसीज़ को जहां उनकी ज़रूरत समझी जाती है, जहां किसानों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एजेंसियां दी जाती हैं। ठीक। और इसमें किसानों के लिए इमदादी कीमत क्या मुकर्रर की गई है? ये यूरिया का अगर पर बैग मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन 3000 रुपये पर बैग पे टीसीपी ने इंपोर्ट किया है और गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडाइज किया है। 1600 रुपये बोरी हम डीलर्स को देते हैं और आगे वो 1650 की किसान तक मुंतकिल करते हैं। तो इसमें मतलब महंगी खरीद कर सस्ती बेची जा रही है, तो क्या किसानों के लिए खास तौर पे ये पैकेज बनाया गया है? इसमें क्या फ़ायदा है जी? इस वक्त असल में हमारे मुल्क की 65 लाख टन यूरिया की डिमांड है पूरे एक साल की। एक साल में 2 बड़े सीज़न हैं जिनको रबी और खरीफ कहा जाता है। तो जैसे आपको पता है मुल्क में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, तो यूरिया गैस से ही बनता है। तो वो इसकी तकरीबन कोई 20 से 25% की शॉर्टेज है। कोई 15-20 लाख टन यूरिया इंपोर्ट करना है गवर्नमेंट में, जो कि हमने फोरसी किया है कि जिसकी वजह से शॉर्टेज और बतात और सारा कुछ मुल्क में जो हुआ है। तो ये हुकूमत का बड़ा अफजल कदम है ज़राअत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जैसे आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा है कि ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। तो इसमें हमारा तकरीबन 60% से ज़्यादा जीडीपी हिस्सा ज़राअत से पूरा होता है। तो यूरिया का शॉर्टफॉल गवर्नमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए किसानों को फैसिलिटेट करना है। उनको यूरिया जिस कीमत पे भी मिला है वो मंगवा के उन्होंने सस्ता करके उनकी मुनासिब कीमत करके, ये हुकूमत का ही काम है कि उनको किसानों को मुनासिब कीमत पे मुहैया कर रहे हैं। ठीक। और नेशनल फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन एक वफाकी इदारा है, तो क्या वफाक से कोई तावन भी दरकार होता है आप लोगों को? जी, जैसे आपने बोला ये वफाकी इदारा है, तो हम वफाक के अंडर ही काम कर रहे हैं और पूरे सूबों में एक जैसी पॉलिसीज़ रखी जाती हैं। वहाँ से पॉलिसीज़ हमें आती हैं सेंटर से, और हमारे सेंटर के सीनियर मिनिस्टर चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं और उनका भी तवज्जो, चूँकि वो किसान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो बैकग्राउंड भी किसानों वाला है और उनके जो हमदर्दियाँ हैं वो किसानों के साथ होती हैं। तो 1600 रुपया तो अब हमने इसकी प्राइस की है, पहले तो हम 1300 रुपये का देते रहे हैं। और चौधरी साहब के इसमें जो प्लानिंग और जो उनकी मिनिस्ट्री की काविशें हैं वो तो सारा मुल्क जानता है, तमाम किसान यूनियनें और उनके नुमाइंदे जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से हट के चौधरी साहब की वजह से ही एनएफसी ने काम भरपूर तरीके से किया है और शॉर्टफॉल को बरवकत हमने उसको कवर किया। ठीक सर, नेशनल फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन पाकिस्तान में ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में किस हद तक कामयाब है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया है कि यूरिया एक मेन जुज़ है फसल की बढ़ोतरी के लिए, और ये
इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर फसल का अच्छा होना नामुमकिन समझा जाता है। मतलब बेहतर पैदावार आप नहीं पैदावार नहीं हम ले सकते। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है, इसको पूरा करने के लिए बरवकत इसको इंपोर्ट किया गया है। बल्कि इन्होंने अब ये पॉलिसी बनाई है कि हमारे जो एनएफसी के वेयर हाउसेज हैं, जो गोदाम हैं, उसमें 2 लाख टन इन्वेंट्री हम मेंटेन करेंगे सारा साल। ये नहीं होने देंगे जी किसी वजह से किसी पॉकेट में मुल्क की किसी जगह पे शॉर्टेज आए तो ये किसानों को अवेलेबल ना हो या वो और ज़राए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें इस तरह इसको हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। और कंप्यूटराइज भी किया गया है इस चीज़ को? जी, ये सारा शफाफ तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम जब इसको एक तो हमने रखा हुआ है थ्रू आउट पाकिस्तान में जो हमारा डीलर नेटवर्क है, उसको बराबरी के बुनियाद पे खाद को डिवाइड करते हैं, हम उनको तकसीम करते हैं या उनको कहते हैं अलॉट करते हैं। तो उसके बाद इसकी लिस्टें हम लगा देते हैं हमारे वेयर हाउसेज पे, बोर्ड्स के ऊपर हम इसकी लिस्टें लगाते हैं ताकि हर कोई आने जाने वाला उसकी तफसील समझ ले। ठीक। इस वक्त इदारे के सरबराह कौन है, किसकी सरबराही में ये इदारा चल रहा है और उनके इदारे के लिए क्या अज़ाइम है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। NFML जिसकी हम मेन बात कर रहे हैं, वो NFC के अंडर आता है। NFC के जैसे हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, फिर NFC आ जाता है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, उसमें मलिक खालिद साहब टिवाना साहब, और हमारे MD हैं तारिक शफीक खान साहब। ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, फेडरल सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं, और MP5 ग्रेड इनको हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है, जो कि ये उस 17वें नंबर पे आते हैं, 17th नंबर पे आते हैं पाकिस्तान में। 65 सालों में ये 17 ऑफिसर्स को दिया गया है, जिसमें हमारे सरबराह एजाज की बात है कि इतने इतना काबिल इंसान जो है, उसकी इदारे के लिए पॉलिसीज जो हैं उसके हवाले से उनकी बड़ी साफ शफाफ और बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिसीज होती हैं, और जो कि सिर्फ और सिर्फ मुल्क और किसान के लिए हमारी पॉलिसीज होती हैं, और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी सारी खाद की तरसील मुमकिन बनाते हैं। ठीक। और ये कितने अरसे से हैं इस इदारे में जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर? ये जी इनको कुछ 6 माह हो गए हमारे इदारे में आए हुए, और आप देख लें कि 6 माह में जो है इस इदारे की कारकर्दगी और उसका आउटकम जो है वो कितना इम्प्रूव हो गया। मतलब वाजिया तब्दीलियां कुछ नजर आ रही हैं? जी, वाजिया तब्दीलियां नजर आ रही हैं। हमने जो शॉर्टफॉल है मुल्क की, जो प्राइवेट सेक्टर कभी पूरी नहीं कर सकता था, और वो इस इदारे ने पूरी की है और बड़ी कामयाबी से की है। किसानों को खाद बर वक्त फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो नेशनल फर्टिलाइजर कारपोरेशन का इसमें क्या जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का डीलर नेटवर्क है थ्रू आउट पाकिस्तान में, तो जो खाद हमने इंपोर्ट की है वो अपने गोदामों तक हम बर वक्त पहुँचाते हैं, और वहाँ से इसकी तरसील डीलर्स को करते हैं, जो कि आगे जिम्मेदारों को बेच देते हैं। डीलर और परमिट होल्डर किसानों से मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में कभी कोई एक्शन लिया गया? देखें, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे इदारे में। इसमें हमारी ख़ुद भी मॉनिटरिंग टीमें इस वक्त काम कर रही हैं, और जो सूबाई गवर्नमेंट है, महकमा ज़राअत है, वो अपने लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं। हमारे इदारे ने कोई 400 से ज़्यादा एजेंसियां कैंसिल की हैं और ब्लैक लिस्ट किया है। हमारी अपनी मॉनिटरिंग टीम बगैर बताए हुए फील्ड को विजिट करती है, छापे मारती है और एक्शन लेती है। और ओवरचार्ज करने वालों को सस्पेंड किया जाता है, कैंसिल कर दी जाती है बिला किसी तफरीक के, और उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होता है, बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है। वो सूबाई हुकूमत भी बड़ा अपने लेवल पे लेती है, और हम लोग अपने लेवल पे उस पर काम जारी रखे हुए हैं।